बड़े शहरों से हटकर। नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला इस वक्त रिपोर्टर से रिपोर्ट का। खबर इंदौर से है, जहां पर राव नगर परिषद में एक ट्रक की चपेट में आने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। इससे लोगों में काफी आक्रोश का माहौल छा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड पर पानी भरा रहता है, जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है और प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। सड़क हादसा हुआ तो इससे किस तरह से हुआ? माता जी अपने बच्चे को लेके ट्यूशन से घर जा रहे थे और यहाँ खड्डे का कारण से माता जी थोड़े दूर और एक 10 पहिया का ट्राला निकला तो माता जी का बैलेंस के कारण पिछले टायर में आ गए और ट्राला वाला काफी लंबा था तो उसको दिख नहीं पाया। ट्रैफिक काफी रहता है, रोडों पर गाड़ियां खड़ी रहती है, उसकी वजह से हादसा हुआ है। सर देखा जा रहा है पानी को भी बचने के हिसाब से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बस वो माता जी पानी खड्डा था उसको बचने के हिसाब से थोड़े से उधर हुए और ट्राले वालों को दिखा नहीं, उसके आखिरी वाले पहिए में माता जी के फिरे दोनों आ गए। सर ऐसा होता है कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियाँ खड़ी होने के कारण जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं वो बेचारे देख के निकल नहीं पाते और इधर से गाड़ी आती है तेज, उसमें डूब जाता आदमी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस चौकी से कुछ कदम की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध का शव बरामद हुआ। परिजनों ने वृद्ध की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंची एसओजी टीम, सर्विलांस टीम समेत फॉरेंसिक टीम अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कितने बजे आपको सूचना मिली कि आपके पिता के साथ घटना हो गई? करीब 6 बजे करीब मिली है। तो आपके पिता कहाँ, घर पे रहते थे, दुकान पे रहते थे? क्या है दुकान का नाम, क्या है? आपका घर कहाँ है और ये कौन सी जगह है? हथियापुर। तो कोई आपकी रंजिश है, आपके पिता कोई रंजिश रही पहले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब किन लोगों को कुछ मतलब जानकारी मिल रही है, कुछ हो रहा? अच्छा, तो आप 6 बजे कहाँ जा रहे थे, कैसे सूचना मिली आपको? नहीं, पड़ोस के लोगों ने सूचना दी। राम सेवक वर्मा की एक दुकान है टेंट हाउस की, ये अपनी छत पे सोए हुए थे और इनका जो पीछे का है जो घर के पीछे खेत है, करीब 12 से 15 फीट ऊंचाई है, नीचे ये पड़े मिले हैं और इनकी मृत्यु हो गई है। इस मामले में पोस्टमार्टम हेतु शव भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात इस मामले में देखा जाएगा कि मृत्यु के क्या कारण है और अगर कोई अन्य बात भी प्रकाश में आती है विवेचना के क्रम में तो इसमें निश्चित रूप से कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर विकास भवन सभागार परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक डीएम और एसपी के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि उन्नाव जिला गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा डीएम ने मुहर्रम और रक्षाबंधन शांति से मनाने की अपील भी की। ये जनपद स्तरीय पीस कमेटी की बैठक थी और पीस कमेटी की बैठक में शासन के अनुरूप जो आवश्यक निर्देश हैं हम लोगों ने दिए हैं और उसके अलावा संवाद पर पर्टिकुलरली एम्फसाइज किया है कि संवाद और समन्वय स्थापित करते हुए और निचले स्तर तक ये स्थापित कराते हुए आयोजक और जितने भी यात्राएं या फिर जुलूस निकलने उनके आयोजकों के नंबर इत्यादि इनके पास हो, किसी प्रकार का संवाद की कोई कमी ना हो। बाकी सभी तरह की जो आवश्यक इनके द्वारा जो कतिपय अपेक्षाएं वो बताई गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, प्रमुख समस्या जो है वो आवश्यक रूप से जलभराव की बताई गई है और बताया भी गया है कि ये कई विगत वर्षों से है। ईओ और नगर पालिका का हम लोग जो है इसको क्या रणनीति बननी है वो एक है, लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं इसकी अलग से शाम सायंकाल को हम लोगों ने मीटिंग रखी है कि तत्कालिक समाधान और लॉन्ग टर्म जो समाधान है वो किस प्रकार से किया जाना है वो हम लोगों द्वारा विचार किया जाए। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत काशीपुर में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब छात्राएं
प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यहाँ सभी छात्राएं छात्रावास की बिल्डिंग में रहती हैं। इनके साथ स्टाफ की मैडम भी रहती हैं। देर रात बिल्डिंग के मकान मालिक ने छात्राओं के साथ स्टाफ की मैडम को बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया, साथ ही सामान भी निकालने भी नहीं दिया। अब मकान मालिक छात्राओं को धमकी दे रहा है कि इस बिल्डिंग में ना तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और ना ही उनको सामान मिलेगा। इस समस्या को देखते हुए आज प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं ने अपने स्टाफ के साथ कोतवाली काशीपुर में तहरीर दी और मकान मालिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मानपुर की नए बस्ती में कई दिनों से तेंदुआ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक की कोई भी मदद नहीं हुई है। यहाँ पर मानपुर नई बस्ती पर्वती कॉलोनी में बाघ का आतंक हो रहा है और बाघ घर के पास आकर गौशाला में अंदर आकर तो एक बछड़े को ले गया है अभी 2 दिन पहले, और हमने जंगलात वालों से भी गुहार लगाई है कि इस बाघ को पकड़ के जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन उनका भी कहना है कि जब तक 3 आदमियों को ये मारेगा नहीं तब तक इसको जो है पकड़ा नहीं जाएगा। अरे मारना जरूरी है किसी को, उसको पकड़ के जंगल में तो छोड़ सकते हो, आपका जंगल है, बाघों का जंगल है, यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क में छोड़ दीजिए, कम से कम यहाँ आतंक तो बंद हो जाएगा। लोगों के लैट्रिन बाथरूम बाहर है, यहाँ पे कोई बाहर भी आने में डर लग रहा है हमको। मैं नई बस्ती की मानपुर की निवासी हूँ और मैं कहीं पड़ोस से घूमती हुई आ रही थी तो रोड पे मेरे पड़ोसी के घर पे 2 बाघ के बच्चे बैठे थे किनारे पे, रोड के किनारे पे। अब उन्हें शोर सार करा तो 2-4 जने आए तो उन्हें भगाया, ठेले वाले आए थे कोई मोमो वाले, उन्होंने बच्चों को भगाया था, उन शेर के बच्चों को। हमें बहुत डर लगा। घर के पीछे ही अभी जस्ट एक गाय का बच्चा भी मारा उसने, शेर ने। बड़ा तो देखा नहीं उस समय, बच्चे ही देखे हमने, तो बड़ा दूसरे साइड होगा कहीं भी, तो हम तो डर के बड़ा भाग गए थे सारे के सारे। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। काशीपुर उत्तराखंड से मैं राहुल सिंह इस समय मौजूद हूँ काशीपुर के मानपुर गांव में, और ये मानपुर गांव की नई बस्ती कॉलोनी है यहाँ पर। और आपको बता दें कि ये पूरा ग्रामीण एरिया जंगल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। पिछले कई दिनों से यहाँ पर तेंदुए की दस्तक है और लोगों में एक डर बना हुआ है। आपको बता दें कि अभी रविवार की ही बात है, यहाँ तेंदुआ आया था इनके घर में जहाँ इस समय मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो एक इनके बछड़े को, गाय के बछड़े को उसने खाया है। और 2 से 3 घंटे बता रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं कि वो रात भर जो है इनके घर के आंगन में बैठा रहा है। और यहाँ पर जो है इनके घर के जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो काफी डरे हुए हैं। मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर रात भर वो तेंदुआ जो है यहाँ बैठा रहा है, 2 से 3 घंटे बैठा है यहाँ पर। और सब में यहाँ पर जो है ये पीछे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ये आंगन है, यहाँ पर खून उस टाइम हुआ हुआ था। यहाँ के जो रहते हैं, यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं वो बहुत ही डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और वन विभाग के खिलाफ उनमें काफी आक्रोश है, गुस्सा है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के अलावा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और हर घर तिरंगा फहराने की अपील भी की। जन चौपाल का आयोजन शिकोहाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में किया गया। देखिए, आज ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर अहीर में चौपाल लगाई गई और ये जिला प्रशासन का एक प्रयास है कि जो भी जनता की शिकायतें हैं वो चौपाल के माध्यम से हम लोग उनके डोर स्टेप पे जाएं और वहाँ पे ही उनका समाधान कराएं। और जो भी हमारे अन्य विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी शासन की योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाए। स्पेशली आज यहाँ पे बताया गया जो हर घर तिरंगा अभियान है, तो सभी जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जितने भी घर हैं, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, सब लोग जो है, महिलाएं, सब लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ कर 75वीं स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ है उसको मनाएं। हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हैं तिरंगा, उसको सभी लोग खरीदें और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके साथ साथ संचारी रोग अभियान के बारे में भी जानकारी दी गई। सभी लोग इस बारिश के मौसम में अपने घरों में साफ सफाई रखें, डेंगू का लार्वा ना हो, इसके लिए अपने कूलर या घर के छतों पे कहीं पे भी पानी जमा ना होने दें। ऐसी सबको इसके बारे में बताया गया और भी अन्य योजनाओं के बारे में बताया। अगली खबर बताएं उससे है, जहां बदमाशों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, बिसौली कोतवाली से कुछ दूरी पर 2 बाइक सवार लुटेरे तमंचे के बल पर एक व्यापारी से 5 लाख की लूट करने का प्रयास किया, लेकिन छीना झपटी की कोशिश में बदमाश नाकाम हो गए। ये पूरा मामला बदायूं कि कोतवाली बिसौली थाना का बताया जा रहा है। हुआ ये हमारे से मंडी के लिए जी,
मोड़ पे जी, जैसे मोड़ पे घुसने को जा रहे थे मंडी के लिए, तभी दो आदमी थे मोटरसाइकिल पे जी, और दोनों पे तमंचा थे जी, और दोनों ने लग गए हमारे पीछे तमंचा निकाल के जी, और हमने कब्जा कर लिया तो गिर गए और चोट भी आई है। आपके ना हमारे साथी की। अच्छा, कितने रुपए दिए? 5 लाख। अच्छा। खबर सहारनपुर के देवबंद से है, जहां भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर एसडीएम कोर्ट में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन का ये मामला है, ये जो गरीब व्यक्ति है, ग्राम रणसुरे के रहने वाले हैं, ये इनकी पुश्तैनी जमीन बाप दादा इलाही जमीन है, जिसमें अपना मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इतने दबंगई तरीके से आता है, बिना अनुमति के, बिना आदेश के, वहाँ का पटवारी, वहाँ का सेक्रेटरी उस मकान को रोकने का काम करता है और कहता है कि ये तुम अवैध बना रहे हो, लेकिन उसी के बराबर में उसी तरह की जमीन पर जो उनके पुरुषों की जमीन है, दूसरे आदमी ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दिया, उन्हें कोई रोकने का काम नहीं करता, लेकिन दूसरे लोग शासन और प्रशासन का सहारा लेकर उस गरीब व्यक्ति को दबाने का काम कर रहे हैं, उसकी जमीन छीनने का काम। देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार के 75वें स्वतंत्रता दिवस को व्यापक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत करीब 5 लाख घरों वाले सिद्धार्थनगर जिले में 4,45,000 झंडे फहराने का लक्ष्य है। इसको लेकर स्वयं सहायता समूह की मदद से बड़े पैमाने पर झंडे का निर्माण अपने आखिरी पड़ाव में है। जिले के ब्लॉकों पर इन झंडों के बांटने और बिक्री का कार्य भी शुरू हो चुका है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने भी सभी को निर्देश दिए हुए हैं। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा इस बार स्वतंत्रता दिवस को बड़े भव्य आयोजन किए जाएंगे। इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा प्रोग्राम के अंतर्गत सभी राजकीय भवनों तथा आवासीय भवनों पे तिरंगा लगाया जाएगा। साथ ही सभी नागरिकों को भी प्रेरित किया जाएगा कि अपने अपने आवासीय भवनों पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए। साथ ही तिरंगा रूट मार्च निकाला जाएगा, जिसमें हमारे सभी पुलिसकर्मी रहेंगे। साथ ही हमारे जितने पीआरवी वाहन है, अन्य पुलिस वाहन है, ये भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। इसमें हम लोग इस बार 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पुलिस जवानों के अलावा बच्चे, पुरुष और महिलाओं भी उसमें शामिल रहेंगी। पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुनों पे इम्पोर्टेंट जगहों पे हमारे शहर में उसका वादन किया जाएगा। इसके अलावा मेधावी पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो पुलिस कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें हम लोग पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां की जाए। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सारे घरों में झंडे को फहराने के लिए जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने झंडे को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप देखा। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि झंडे के कपड़े की गुणवत्ता के साथ ही साथ मानक साइज का विशेष ध्यान दिया जाए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज।